नमस्ते। आप सबको पता ही होगा कि हमारे शरीर का निर्माण 55 से 70% तक पानी से हुआ है। हालांकि हमारे पूर्वजों ने जोर देकर कहा है कि जल ही जीवन है, फिर भी हम पानी की गिनती जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में नहीं करते, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसका कारण ये है कि हमें जहाँ अन्य मौलिक आवश्यकताओं की कीमत चुकानी पड़ती है, वहाँ पानी बिना मोल के आसानी से उपलब्ध है। मगर आने वाले दशकों में पूरे विश्व को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध मीठे जल के लिए ही होगा। वर्तमान समय में हम पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं, किंतु क्या ये खर्च उचित है? पानी की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जानने से पहले आइए पानी के बारे में विस्तार में जानते हैं। पृथ्वी का 96.5% पानी समुद्र में पाया जाता है। शेष 3.5% में से 2.5% से अधिक पानी बर्फ खंडों, बादलों, बाष्प, जीवों के शरीरों और विविध उत्पादनों के रूप में है। 1% से भी कम पानी झीलों, नदियों, कुओं आदि में पाया जाता है, जो 700 करोड़ लोगों, जीव जंतुओं, खेतों, वृक्षों, उद्योगों आदि के लिए उपयोग में आता है। अगर हम केवल भारत के बारे में सोचें तो यहाँ पर्याप्त पानी है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल कर पाए तो। फिलहाल हम पूरे देश और पृथ्वी का ख्याल छोड़ के मुंबई के बारे में सोचते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुंबई को पानी कहाँ से मिलता है और कैसे, नहीं जानते? मुंबई को 2 तरह से पानी मिलता है। मुंबई का 90% पानी बादशाह, अपर वैतरणा, लोअर वैतरणा और तानसा जैसे बांधों से आता है। मुंबई को प्रतिदिन 30,000 लक्ष्य लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस पानी की आपूर्ति पाइपलाइन की सहायता से की जाती है, जो 100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। किंतु कुछ क्षेत्रों में जहाँ ये पानी नहीं पहुँचता, वहाँ लोग कुएं या बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब पानी की शुद्धिकरण की प्रक्रिया की तरफ मुड़ते हैं। पहले आरओ तकनीक को लेते हैं, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है और जो शुद्धिकरण के उपयोग में अधिक एडवांस मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि पानी को शुद्ध करने में आरओ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? आइए देखते हैं। इस प्रक्रिया में पानी उच्च दबाव में एक मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है, जिसमें 0.0001 माइक्रोन व्यास के छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से केवल पानी ही पार हो पाता है। इतने अतिसूक्ष्म फिल्ट्रेशन प्रोसेस में 90% से अधिक मिनरल्स, हेवी मेटल्स, आर्सेनिक, कीटकनाशक और सारे कीटाणु फिल्टर होते हैं। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे नारियल के पेड़ समुद्र से शुद्ध पानी ग्रहण करते हैं। ये तो तकनीकी पक्ष था, किंतु आरओ तकनीक वास्तव में पानी से 90% तक क्षार तत्व दूर कर सकती है। आरओ तकनीक पानी के स्वाद को बदलकर उसे मीठा बना सकती है। किंतु जो बांध मुंबई को पानी की आपूर्ति करते हैं, वो थाने के जंगली इलाकों में स्थित है। सभी बांध सुरक्षित है और इनमें औद्योगिक कचरे का जरा भी अंश नहीं है। ये बारिश का पानी है, इसीलिए इसमें खनिजों की मात्रा निर्धारित आदर्श मात्रा से काफी कम होती है और इसीलिए मुंबई का पानी स्वाद में अच्छा होता है। इसीलिए आरओ तकनीक का लाभ मुंबई के पानी में नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले से ही मीठा होता है। फिर भी हम अगर मीठे पानी को आरओ टेक्नोलॉजी से पास करें तो क्या होगा? क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट की सलाह ले। सर, यस। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। क्या मुंबई के पानी के लिए आरओ टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं? नहीं, आरओ टेक्नोलॉजी की मुंबई के पानी के लिए जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज तत्वों का मुख्य स्रोत भोजन है, लेकिन पानी को अतिरिक्त स्रोत माना जाता है। आरओ तकनीक भारी पानी को मीठा बनाती है और साथ साथ 90% मिनरल्स को उसमें से छाल देती है। अगर पानी पहले से ही मीठा है तो इसमें से मिनरल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, जो मानवीय शरीर के लिए हानिकारक है। जब बीएमसी का पानी आरओ मेम्ब्रेन से होके गुजरता है, पानी में स्थित क्लोरीन के कारण ये कमजोर हो जाता है। कुछ समय के बाद ये मेम्ब्रेन शीट स्केलिंग, सूक्ष्म मिट्टी और बैक्टीरिया द्वारा निर्मित किए गए एंजाइम्स की वजह से चॉकअप हो जाते हैं। इसी वजह से मेम्ब्रेन शीट अंतरंग दबाव के कारण फट जाती है। यदि एक बार ये मेम्ब्रेन शीट फट गई तो गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी घरेलू आरओ सिस्टम में पानी का वेस्टेज 70% तक होता है। मतलब 1 गिलास पानी पीने के लिए 3 गिलास पानी वेस्ट होता है।
मुंबई का पानी इतना भी खराब नहीं कि इतना बर्बाद किया जाए। यदि हम आरओ बेस्ड प्यूरिफायर की कीमत और उसका मेंटेनेंस ध्यान में लें, तो वो दूसरे किसी भी टेक्नोलॉजी के प्यूरिफायर की तुलना में 2-3 गुना ज्यादा होता है। अब हम बाजार में बहुत प्रसिद्ध और पुरानी यूवी तकनीक पर कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अब जानते हैं यूवी तकनीक कैसे काम करती है। बैक्टीरिया गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक बैक्टीरिया 2 में, 2 4 में और 4 8 में विभाजित होते हैं। यूवी टेक्नोलॉजी में अल्ट्रा वायलेट ऊर्जा की 254 नैनोमीटर वेवलेंथ की किरणें रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के डीएनए को प्रभावी कर नष्ट कर देती है। इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की गुणात्मक वृद्धि नष्ट हो जाती है और वे पुनर्पैदा नहीं होते। इसके कारण 20 से 25 मिनट के भीतर सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवन चक्र खत्म होते ही वे मर जाते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी पर आधारित प्यूरिफायर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगली जानकारी ध्यान से सुने। यूवी चेंबर स्टेनलेस स्टील से ही बना हो। ऐसा होने के बावजूद भी बहुत सी कंपनियों के यूवी चेंबर्स एल्यूमिनियम के बने रहते हैं, जिससे निकलने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इंसानी दिमाग के लिए हानिकारक होते हैं। यूवी चेंबर को आड़ी स्थिति में रखने के लिए प्राधान्यता देनी चाहिए, ना कि खड़े स्थिति में। इसकी वजह यह है कि खड़े स्थिति में पानी का बहाव सीधा होगा, वहीं अगर यूवी चेंबर आड़ा हो तो पानी का बहाव घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, जिससे निसंदेह रूप से सारे कीटाणु यूवी किरणों के संपर्क में आएंगे। आज बाजार में उपलब्ध किसी भी यूवी ट्यूबलाइट की तीव्रता आगे चलकर उतनी नहीं रह जाती जितनी कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहती है। यूवी लैंप की तरंगों की तीव्रता जब 254 नैनोमीटर से कम हो जाती है तो वो सूक्ष्म जीवाणुओं के डीएनए निर्माण को नष्ट नहीं कर पाती। यूवी ट्यूबलाइट को पानी में सीधा नहीं डुबाया जा सकता। इसे पानी से सुरक्षित रखने के लिए क्वार्ट्ज जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु समय के साथ इस पर स्केलिंग और मिट्टी जमा हो जाती है। इससे अल्ट्रावायलेट किरणों में बाधा पड़ती है, जो यूवी सिस्टम की गुणवत्ता को कम कर देती है। यूवी किरणें बैक्टीरिया एवं वायरस के अनेक प्रजातियों के लिए प्रभावी है, पर सबके लिए नहीं। इसका अर्थ है आरओ तकनीक की मुंबई के पानी को जरूरत नहीं और हम यूवी तकनीक पर भी 100% विश्वास नहीं कर सकते। क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं जो मेरे परिवार के सदस्य एवं मेरे कर्मचारियों को बीमारियों से बचा सके? हाँ है, उस तकनीक में बिजली की आवश्यकता नहीं होती। यानी पानी शुद्ध करने के लिए केमिकल्स का उपयोग किया जाता है? नहीं, इस तकनीक में कोई रसायन प्रयोग में नहीं लाया जाता, किंतु फिर भी यह तकनीक मुंबई के पानी को शुद्ध करने में सक्षम है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पानी हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है, जिसमें छेदों का आकार 0.01 माइक्रोन होता है और जो बैक्टीरिया, वायरस तथा मिट्टी को बाहर जाने नहीं देता। यूएफ मेम्ब्रेन में जिसके छिद्र 0.01 माइक्रोन आकार के होते हैं, इसमें सूक्ष्म छिद्रों की वजह से हम आसानी से सूक्ष्म जीवाणु और छिपी हुई गंदगी के सूक्ष्म कणों को प्राकृतिक खनिज तत्वों के संतुलन को हानि पहुंचाए बिना निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पौधों की कोशिकाएं गंदी और कीचड़युक्त पानी से शुद्ध पानी सोखती हैं। इसलिए यूएफ तकनीक बीएमसी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मीठे पानी के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। यूएफ तकनीक के फायदे: सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु तथा सूक्ष्म मिट्टी के कण निकालने में अधिक सक्षम, बिजली की आवश्यकता नहीं, किफायती दाम और कम से कम मेंटेनेंस। कुछ वर्ष पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ वैज्ञानिकों ने भारतीयों के लिए वाटर प्यूरिफायर बनाया, जिसमें उन्होंने यूएफ तकनीक का उपयोग किया। सितंबर 2010 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नामक संस्था ने भारत में बिकने वाले वाटर प्यूरिफायर पर सर्वे किया। उसमें आरओ तथा यूवी तकनीक असफल रहे और यूएफ प्यूरिफायर्स सफल रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने शायद किसी बड़ी नामी कंपनी को ध्यान में रखते हुए या अपने पसंदीदा अभिनेता द्वारा प्रचार किए जाने के कारण अपना पुराना प्यूरिफायर खरीदा, किंतु हकीकत में हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पानी में ही है। मैं समझती हूँ कि मुझे मेरे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल गए, लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी नहीं मिले। जैसे कि पुराने प्यूरिफायर को बदलने के बजाय क्या मैं केवल तकनीक बदल सकती हूँ? क्या एल्यूमिनियम के यूवी चेंबर को
स्टेनलेस स्टील में बदला जा सकता है? नया प्यूरिफायर खरीदते समय मुझे किस कंपनी को प्राथमिकता देनी चाहिए? इन सभी सवालों के लिए मैं एक फोन नंबर पर कॉल करने जा रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं।